राजीव टाइम्स के स्पेशल सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को देशव्यापी आम हड़ताल का असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। हड़ताल में बैंक, बीमा, बीएसएनएल, डाक विभाग और अन्य केंद्रीय कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। हालांकि बाजार और स्कूल कॉलेज खुले रहेंगे तथा रेल सेवाओं पर असर की संभावना कम है। आईएनटीसीयू, एआईटीसीयू, एचएमएस, सीटू सहित कई ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने हड़ताल का समर्थन किया है। प्रदेश की 6000 से अधिक सरकारी और निजी बैंक शाखाओं में कामकाज प्रभावित होगा। क्लियरिंग स्टाफ की कमी के कारण अधिकांश शाखाओं में कार्य बाधित रहेगा। भारतीय स्टेट बैंक यूनियन ने भी समर्थन दिया है, लेकिन सीधे तौर पर हड़ताल में शामिल नहीं होगी। भोपाल में डाक भवन के सामने कर्मचारी एकत्र होकर प्रदर्शन करेंगे। बीमा क्षेत्र, विशेषकर एलआईसी तथा बीएसएनएल और डाक सेवा पर भी असर पड़ेगा। जबलपुर की डिफेंस फैक्ट्रियों में कर्मचारियों ने नए श्रम कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। संगठनों की प्रमुख मांगों में चारों श्रम संहिताओं को रद्द करना, बिजली संशोधन विधेयक और ड्राफ्ट सीड बिल वापस लेना तथा मनरेगा की बहाली शामिल है। संगठन मंत्री अर्नब दास गुप्ता ने कहा है कि नया श्रम कानून कर्मचारी विरोधी है और इससे श्रमिकों के अधिकार प्रभावित होंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो समय बताएगा। भोपाल में बीती रात पुलिस ने बड़े स्तर पर कॉम्बिंग गश्त करते हुए ईरानी डेरे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। तकरीबन 400 पुलिसकर्मियों की टीम ने रात में 2 बजे दबिश दी। कार्रवाई में 31 पुरुष और 8 महिला सहित 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दबिश के दौरान 644 ग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया गया, जो करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत रखता है। पूरे शहर में चलाए गए अभियान में 283 स्थायी वारंट और 125 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 408 आरोपियों को पकड़ा गया है। सभी आरोपी चोरी, नकबजनी, चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी जैसी गंभीर मामलों में फरार थे। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना राजू ईरानी पहले से ही सूरत से गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरोह मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान सहित 6 राज्यों में सक्रिय रहा है। बता दें, ईरानी डेरे से 17 दोपहिया वाहन, बड़ी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, 39 मोबाइल सहित 1 किलो 700 ग्राम गांजा भी जब्त किया गया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर बजट से पहले राज्य मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता की अनदेखी हो रही है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटवारी ने कहा है कि 16 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए आंकड़ों का आडंबर पेश किया जाएगा, जबकि प्रदेश आर्थिक संकट और बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। उन्होंने 3 मंत्रियों पर लगे आरोपों के संदर्भ में नैतिक जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता बताई है। पत्र में विजय शाह पर देश की बेटी और भारतीय सेना के अपमान से जुड़े आरोप, राजेंद्र शुक्ल के कार्यकाल में छिंदवाड़ा में जहरीली सिरप से बच्चों की मौत का मामला तथा कैलाश विजयवर्गीय पर क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहने के आरोप का उल्लेख किया गया है। पटवारी ने मांग की है कि राज्यपाल के अभिभाषण से पहले इन मंत्रियों को पद से हटाया जाए, अन्यथा सरकार द्वारा आरोपों को मौन समर्थन देने का संदेश समझा जाएगा। फाल्गुनी पूर्णिमा पर इस वर्ष चंद्र ग्रहण और भद्रा के कारण होलिका दहन की तिथि को लेकर संशय की स्थिति बनी रही। ज्योतिषीय गणना के अनुसार और परंपरा के अनुसार शहर की पारंपरिक सरकारी होलिका दहन 2 मार्च को प्रदोष काल में शाम 6:24 से 6:36 के बीच होगी। भद्रा के पुच्छ काल में रात्रि 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक भी दहन का मुहूर्त मान्य रहेगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा 2 मार्च शाम 5:56 बजे से और 3 मार्च को शाम 5:07 तक रहेगी, लेकिन 3 मार्च को प्रदोष काल पूर्णिमा में मान्य नहीं होगा। इसी दिन दोपहर 3:20 से शाम 6:48 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, जो भारत में दिखाई देगा। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले लग जाएगा। मल्हारी मार्तंड मंदिर के पुजारी लीलाधर वारकर ने बताया कि 300 वर्षों से चली आ रही होलिका परंपरा के तहत राज परिवार की उपस्थिति में सरकारी होली जलाई जाएगी।
तो करते अगले खबर की तरफ। भोपाल के बड़े तालाब से चिन्हित अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करनी होगी। भोज वेटलैंड संरक्षण मामले में राष्ट्रीय हित अधिकरण NGT की सेंट्रल बेंच ने जिला प्रशासन और नगर निगम को इसके लिए 2 सप्ताह का समय भी दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, जिनमें अतिक्रमण मुक्त क्षेत्र में वास्तविक स्थिति बतानी होगी। पर्यावरण कार्यकर्ता राशिद नूर खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने कहा है कि फुल टैंक लेवल और जलग्रहण क्षेत्र में अवैध निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। नियमों के तहत वेटलैंड के भीतर कंक्रीट प्लांट, फ्लाई ऐश ब्लॉक, इकाइयां, रिसोर्ट और व्यावसायिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। तालाब में मिट्टी भराव और कचरा डंपिंग पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है। बैरागढ़ कला स्थित 7 ऑक्स होटल, लखापुर में बफर क्षेत्र और अवैध कॉलोनी खजूरी सड़क क्षेत्र में जल प्रवाह रोककर निर्माण और भारत भवन के पास 50 मीटर बफर जोन में ताबड़तोड़ सहित कई स्थानों के निर्माण चिन्हित किए गए हैं। NGT ने स्पष्ट किया है कि वेटलैंड से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो करते अगली खबर की तरफ। पन्ना जिले में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में नागपुर जा रही यात्री बस डंपर से टकरा गई। दुर्घटना अमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सप्तिया के पास रात करीब 9 बजे हुई। आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में बस में सवार लगभग 30 से 35 यात्री घायल हो गए, जिनमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल राहत बचाव शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए अमानगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किए जाने की तैयारी की जा रही है। बता दें, टक्कर इतनी तेज थी कि बस को आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म ही हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। अपना मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर। तब तक के लिए नमस्कार।